राम राम किसान भाई, मेरे YouTube चैनल कृषि फार्म बाय BS मीणा में आपका स्वागत करता हूं तथा आपके साथ साथ जितने भी मेरे सब्सक्राइब भाई है और जो भाई मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का सह दिल से मैं मेरे YouTube चैनल कृषि फार्म बाय BS मीणा में स्वागत करता हूं। मैं आज किसान भाइयों ये जो सरसों की खेती है उसके बारे में, वैसे तो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी रिवाइज करके बता देता हूँ कि किसान भाइयों इस फसल में मैंने 3 वक्त कल्टीवेटर चलवाया और किसान भाइयों मैंने इसमें DAP और डबल सिंगल सुपर सल्फेट का प्रयोग किया है और मैंने इसमें 2 सिंचाई की किसान भाइयों। पहले तो जब ये करीब 40 से 45 दिन की वो हो गई थी तो पहली मैंने सिंचाई इसमें कर दी थी और फिर पहली सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों मैंने इसमें यूरिया का छिड़काव विधि से छिड़काव कर दिया था। और ये फसल किसान भाइयों मैंने सितंबर के मध्य में बो दी थी। तो ये आपके सामने किसान भाइयों, अब मैं आपको मेरी दूसरी फसल है चने की उसमें ले चलता हूँ किसान भाई। तो किसान भाइयों मैं ये चने की फसल कर रखी है, मैंने बोर की है। तो किसान भाई इसमें मैंने पोटास, सिंगल सुपर सल्फेट और DAP का प्रयोग किया किसान भाइयों। तो और मैंने बीज को उपचारित करके बोया है किसान भाइयों, ताकि इसमें कुछ फंगीसाइड ना लगे। तो किसान भाइयों ये चने की खेती में चने के जो पौधा होता है उसमें मुख्यतः 2 प्रकार के रोग लग जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि किसान भाइयों आप बीज को उपचारित करके नहीं बोते हैं। बहुत से किसान भाई ऐसे क्या है कि सीधे ही इसका बोनी करवा देते हैं, तो उसका फिर बाद में जाके बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाई आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि कोई भी फसल हो उसको उपचारित करके ही बोए, ताकि उसमें कोई दूसरे प्रकार का फंगीसाइड रोग ना लगे। तो मैं किसान भाई इसमें चने की खेती में फसल में मैंने यूरिया का तो प्रयोग किया नहीं है। DAP, पोटास और जिप्सम का प्रयोग किया किसान भाइयों। और मैं इसमें पहली सिंचाई तो कर दी थी, यानी 40 से 45 दिन के अंदर पहली सिंचाई कर दी थी और दूसरी सिंचाई मैंने अब आज मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये फसल अब इसमें कुछ फूल इक्के दुक्के फूल आने लग गए हैं। तो किसान भाई इस वक्त मैं सिंचाई करने से मेरे को उपजाऊ बढ़ेगा इस फसल का। ये देखिए किसान भाई, इस तरह अगर चने के पौधे फसल ये फूल आने लग जाते हैं तो दूसरी सिंचाई किसान भाइयों कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों सिंचाई जिन किसान भाइयों के पास अगर मान लो पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो वो जब ये चने की फसल में फूल आने लग जाते हैं तो किसान भाइयों उस वक्त सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि कुछ उनकी पैदावार बढ़ सके। और जिन किसान भाइयों के पास अगर पर्याप्त पानी की व्यवस्था है तो वो 2 सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं अब आपको दूसरी फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो किसान भाइयों
ध्यान से देखे, पूरा देखे, बीच में स्किप ना करे, तो ताकि आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल कृषि फार्म बाय BS मीणा को अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो किसान भाइयों, आप से मैं यही आशा रखता हूँ। तो चलते हैं अगली फसल अश्वगंधा की तरफ। तो किसान भाइयों, अब अश्वगंधा की खेती के बारे में बताने से पहले मैं कुछ गेहूं की खेती भी कर रखी है। तो किसान भाइयों, इसके बारे में कुछ बता देता हूं आपको। किसान भाइयों, मैंने इसमें DAP पोटास का ही प्रयोग किया है और हरी गोबर का गेहूं की खेती में। तो किसान भाइयों, मैंने इसमें पहली सिंचाई भी कर दी है और मैं आपसे भी ये अपील करता हूं कि आप ही इस फसल को समय पर सिंचाई कर दे, ताकि इसमें पीलापन आने से बचे। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जब ये फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो इसमें सिंचाई करना ज़रूरी हो जाता है किसान भाइयों। और फिर 1 बीघे में 10 किलो यूरिया खाद का छिड़काव करना ज़रूरी होता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब से छिड़काव करते हैं। तो किसान भाइयों, वो आपके अनुसार इसका यूरिया का छिड़काव आपके बीघे के हिसाब से छिड़काव आपके अनुसार कर सकते हो। तो किसान भाइयों, हमारे तरफ तो इस प्रकार क्यारियाँ बना के इसमें सिंचाई करते हैं। आपकी तरफ पता नहीं कैसे करते हैं। बहुत से किसान भाई फुहारे सिस्टम से भी करते हैं। तो आप पहली सिंचाई 20 से 25 दिन में कर दे और यूरिया का छिड़काव कर दे। तो मैं अब आपको अश्वगंधा की फसल के में ले चलता हूँ। तो किसान भाइयों, हम अपन पहुँच चुके हैं। मैंने इस खेत में अश्वगंधा की फसल की हुई है। तो इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ किसान भाइयों। मैंने सबसे पहले इसमें कल्टीवेटर से अच्छी गहरी अकवाई करवाई, करीब 7 से 8 सेंटीमीटर गहरी अकाई करवाई। और मैंने इसमें फिर अच्छी तरह से जो अपनी खंबे जैसी मोटाई वाला वजनदार लकड़ी का टुकड़ा लेके इसमें अच्छी तरह से 2-3 बार घुमवाया ताकि ये ज़मीन समतल हो जाए। और फिर मैंने इसमें छिड़काव विधि से अश्वगंधा के जो बीज होते हैं उसको उपचारित करके छिड़काव विधि से इसमें छिड़काव करके, और फिर मैं इसमें हमारी तरफ निकुलीदार पौधा होता है उसके टहनियाँ काट के घिसोड़ा, यानी हमारी तरफ घिसोड़ा बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है, उससे 3-4 वक्त अच्छी तरह से घुमाया ताकि जो बीज है वो मिट्टी में मिल जाए। और किसान भाइयों, फिर मैंने तुरंत प्रभाव से इसमें पहली सिंचाई कर दी। तो उससे क्या कि फिर जल्दी जर्मिनेशन होने का चांस बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको भी यही बोलता हूँ कि इन फसलों में विशेष तौर से उपचारित करके ही बीज बोए ताकि आगे जाके कोई फंगीसाइड रोग ना लगे। तो मैं आशा करता हूँ कि किसान भाइयों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे दोबारा अपील करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरा मोनेटाइजेशन अधिक से अधिक बढ़े और मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूँ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।